मोहम्मद इस्लाम। तो आज हम अपनी 9th क्लास की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है मैथ का मैट्रिक्स, या उर्दू में हम कहते हैं कालिब। तो कालिब या मैट्रिक्स को सबसे पहले उसकी इस्तिलाह किसने पेश की? तो वो पेश की थी आर्थर केले ने। कब? 1858 में इसने थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स पेश की थी। तो उधर से ही ये मैट्रिक्स हमारे पास निकल के आए हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैट्रिक्स होते क्या हैं, फिर हम इसकी 1.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैट्रिक्स बेसिकली होते क्या हैं? देखिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट करें हमारे पास कोई नंबर है, ये हो गया आपके पास 1 और ये हो गया हमारे पास 2। ये हमने नंबर लिखा है। अब ये दो नंबर हैं हमारे पास, अगर इन नंबर्स को हम क्या करें, एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, यानी ब्रैकेट के अंदर हमने क्या बंद कर, इसको बंद कर दिया, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन गया, एक कालिब बन गया, एक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है। इसी तरह अगर कोई और नंबर है हमारे पास -5 और 6, ये एक नंबर थे दो आपके पास, इनको हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, तो ये भी क्या बन गया, एक कालिब बन गया, यानी मैट्रिक्स बन गया। तो बेसिकली मैट्रिक्स है क्या? तो मैट्रिक्स यानी कालिब हमारे पास बेसिकली नंबर ही है। सिंपल क्या है, वो नंबर है। अगर उन नंबर्स को हम क्या करें, तरतीब के साथ लिख दें, उनको ब्रैकेट में क्या करें, बंद कर दें, तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे पास कालिब बन जाते हैं। और कालिब को हम किससे जाहिर करते हैं? कालिब को हम बड़ी एबीसी से जाहिर करते हैं, यानी बड़ी एबीसी का कोई भी लेटर हम उनके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इनको नाम देने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल एबीसी हम इस्तेमाल करते हैं आपके पास। ठीक हो गया। अब फर्स्ट करो एक और हम मैट्रिक्स लिखते हैं। फर्स्ट तो ये हमारे पास एक कालिब है, यहाँ पर हमने लिखा 3 -2 0 और 1। इसको हमने नाम दे दिया कोई भी आपके पास, ये डी कालिब है आपके पास। ठीक है, डी कालिब है। अब हमारे पास हमने तरतीब दो तरह से दी है, एक अमूदी तरतीब दी है और एक क्या दी है, उफ़की तरतीब दी है। जो अमूदी तरतीब होती है, अमूदी मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, ये जो तरतीब हमने दी है, इन तरतीब को हम कहते हैं कॉलम। ये तरतीब आपके पास क्या कहलाती है, इनको हम कहते हैं कॉलम कहते हैं आपके पास। ये क्या कहलाते हैं, कॉलम्स कहलाते हैं। जो अमूदी तरतीब होती है वो क्या कहलाते हैं, इसमें कॉलम्स कहलाते हैं। जब क्या कहते हैं, इनकी हम बात करें, ये जो हमारे पास एक तरतीब है ये आपके पास, इनको कहते हैं उफ़की तरतीब। तो उफ़की तरतीब को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कहलाती है कतारें। उर्दू में कहते हैं कतारें और इंग्लिश में कहते हैं रोज, और इनको जाहिर करते हैं छोटे एम से। इसी तरह ये कॉलम्स हैं, कॉलम उर्दू में भी कॉलम्स कहते हैं, इंग्लिश में भी, और इनको जाहिर करते हैं एम से आपके पास। ठीक है, जो मतलब उफ़की लाइनें होंगी आपके पास, सॉरी परपेंडिकुलर लाइन यानी अमूदी लाइन होंगी, उनको हम कॉलम्स कहेंगे। ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइनें होंगी उनको हम क्या कहेंगे, कॉलम्स। और जो लेफ्ट टू राइट या लेफ्ट टू राइट लाइनें होंगी, यानी लेफ्ट टू राइट, उनको हम क्या कहेंगे, कतारें कहेंगे, या फिर क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। तो इनको जाहिर किससे करते हैं, एम से। कतारों को एम से जाहिर करते हैं, जबकि कॉलम्स को किससे जाहिर करते हैं, एम से जाहिर करते हैं हमारे पास। ठीक हो गया। कोई और देख लेते हैं हमारे पास मैट्रिक्स। फर्स्ट तो ये एक और हमारे पास कालिब आ गया, इसमें हमने कोई नंबर लिखे -1 -7 और 2 और 1/2। तो इसको हम कोई नाम दे देते हैं, ये आपके पास क्या है, ई कालिब है आपके पास। ठीक है, तो इसमें भी आपके पास क्या है, देखिए ये लेफ्ट टू राइट एक कतार और लेफ्ट टू राइट की दूसरी, यानी इसमें दो कतारें हो गई। और ऊपर से नीचे देखें तो एक तरतीब ये बनती है, एक तरतीब ये बनती है, तो मतलब दो इसमें क्या हो गए, कॉलम हो गए। दो कतारें हो गई और दो ही क्या हो गए, इसमें कॉलम्स हो गए आपके पास। ठीक है, कोई और मैट्रिक्स अगर हम बनाना चाहें, देखें अगर इसकी हम बात करें, देखें ये 3 2 1 0 2 1, ये कालिब है आपके पास। इसको हम नाम दे देते हैं कोई आपके पास डी का। इसमें देखें आपके पास क्या है, एक ये कॉलम हो गया, दूसरा ये कॉलम हो गया, तीसरा ये कॉलम। तो मतलब इसमें क्या है, 3 कॉलम हैं। और अगर कतारें देखें, एक और ये 2, तो इसमें 2 कतारें हैं आपके पास। ठीक है, यानी 3 कॉलम हो गए और 2 क्या हो गई, कतारें हो गई। तो इस तरह आपके पास क्या होता है कि कालिब कोई भी नंबर जिसको हम मैट्रिक्स यानी ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, वो क्या बनेगा, आपके पास कालिब बन जाएगा, ये मैट्रिक्स बन जाएगा। और उसमें आपके पास जो ऊपर से नीचे की तरफ अरेंजमेंट होगी, जो तरतीब होगी, उनको हम कॉलम्स कहेंगे। और जो लेफ्ट टू राइट तरतीब होगी उसको हम क्या कहेंगे, रोज का नाम देंगे आपके पास।
अब हम कुछ इसमें तारीफें देख लेते हैं जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगी। तो दो तारीफें हमारे पास। सबसे पहले आपके पास क्या चीज है, पहली तारीफ है आपके पास कालिब का मर्तबा। कालिब का मर्तबा, तो कालिब का मर्तबा क्या होता है, इसे हम कहते हैं किसी कालिब में कतारों और कालमों की तादाद को उसका मर्तबा कहते हैं। इसे हम कहते हैं किसी कालिब में कतारों और कॉलम्स की तादाद को कालिब का मर्तबा कहते हैं। कालिब का मर्तबा कहते हैं हमारे पास, यानी किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी कालिब में जो कतारें और कॉलम्स की तादाद होगी उसको हम क्या कहेंगे, कालिब का मर्तबा कहेंगे आपके पास। ठीक है, और मर्तबा लिखने का तरीका क्या है कि आपके पास इसको हम फर्स्ट में लिख लेते हैं ए कालिब का मर्तबा, ए कालिब का मर्तबा। तो मर्तबा कैसे लिखते हैं, पहले हम क्या लिखते हैं, कतारों को, और फिर बाय लिखते हैं, और क्या आ जाता है एन, एन बाय एन। एन मतलब आपके पास कतारों की तादाद, एन मतलब आपके पास क्या होती है, कॉलम्स की तादाद। ये भी हम सवाल करेंगे फिर आपको मजीद कुछ समझ आएगी। ठीक है, पहले क्या रखनी है, कतारें रखनी है, बाद में क्या रखने हैं, हमने कॉलम्स रखने हैं। अच्छा, अब आपके पास दूसरी तारीफ है मसावी कालिब। मसावी कालिब क्या होते हैं, देखिए नाम से जाहिर है, मसावी, मसावी मतलब इक्वल यानी बराबर। तो दो कालिब कब बराबर होंगे, तो दो कालिब उस वक्त बराबर होते हैं जब उनके मर्तबे बराबर हों। एक तो क्या हो, उनके मर्तबे बराबर हों, यानी मर्तबे क्या होने चाहिए, बराबर हों। और दूसरी चीज क्या है आपके पास, उनकी जो मुतनाज़रा अरकान हैं वो भी बराबर हों। मुतनाज़रा अरकान भी बराबर हों, यानी दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज क्या हो आपके पास कि उनके मर्तबे बराबर हों, और दूसरी चीज क्या है कि उनके मुतनाज़रा अरकान भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तब आपके पास कालिब क्या होंगे, मसावी होंगे, वरना मसावी नहीं होंगे। तो मसावी कालिब की मिसाल के तौर पर हम इसके सवालों को हल करते हैं, फिर वहां पर मैं आपको एक मिसालें देता हूं। तो इसमें हमारे पास पहला सवाल है एक्सरसाइज 1.1 में कि सबसे पहले हमने कालमों के मर्तबे मालूम करने हैं। तो मर्तबे मालूम करने के लिए हमारे पास जो पहला सवाल दिया हुआ है, पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है ए बराबर है, ए कालिब आपके पास दे दिया है, वो कितना है आपके पास 2 - 5 और 7 क्या दे दिया 3 और 7 आपके पास क्या है 6। तो उन्होंने कहा है आपके पास इसका मर्तबा मालूम करना है। क्या करना है हमने, इसका मर्तबा। तो मर्तबा मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने कहा था कतारों और कालमों की तादाद को मर्तबा कहते हैं। तो हमें पहले इसकी कतारें चाहिए और कालम। हम क्या लिख लेंगे, ए कालिब का, ए कालिब की कतारें। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसकी कतारें मालूम कर लें। तो इसमें अगर आप कतारें ढूंढे कितनी है, देखिए 1 और 2। हमने कहा था लेफ्ट टू राइट तरतीब जो होगी 1 2, तो इसमें कितनी कतारें हैं आपके पास 2। इसको किससे जाहिर करेंगे, m से। इसी तरह हम क्या करेंगे, ए कालिब के कॉलम्स। तो ए कालिब में अब हम क्या निकालेंगे, कॉलम्स। तो कॉलम्स को किससे जाहिर करते थे, n। अब इसमें देखिए ऊपर से नीचे कितनी तरतीब बन रही है, 1 और 2। कितनी बन रही है, 1 और 2। तो इसका कॉलम्स कितने हो गए 2। अब मर्तबा निकालना है, तो हम क्या कहेंगे, ए का मर्तबा, ए कालिब का मर्तबा। तो मर्तबे का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, मर्तबे का फार्मूला था m/n, m/n। तो m कितने हैं यहाँ पर 2, n कितने हैं यहाँ पर 2, तो इसका मर्तबा कितना हो गया 2/2। तो ए कालिब का मर्तबा कितना निकला है आपके पास 2/2। इसी तरह आपके पास b का भी, आपको अगर b में आप देखें तो b कालिब आपके पास दिया हुआ है, उसको भी अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा आपके पास 2 3 0 5। अब इसमें देखें आपके पास कितनी कतारें, 1 2, यानी कितनी कतारें आपके पास 2 कतारें हैं। कॉलम कितने हैं इसके पास, वो भी 1 2, यानी 2 कॉलम हैं। तो b का मर्तबा आपके पास क्या बन जाएगा, b का मर्तबा, b का मर्तबा तो कितना हो जाएगा आपके पास m/n। m कितना है आपके पास 2, और इसी तरह n भी कितना है आपके पास 2 आ गया आपके पास। ठीक है, तो इस तरह देखें आपके पास क्या निकला है, कालिब का मर्तबा निकला है आपके पास। ठीक हो गया, बात आई समझ में। अच्छा, अब यहाँ देखें हमारे पास ये कालिब दिया हुआ सी। इस कालिब में अगर हम देखें तो पहले हम कतारों की तादाद निकालते हैं। तो इसमें कतारें कितनी हैं, तो देखें एक कतार है, सिर्फ एक ही। कितनी है, सिर्फ एक कतार आपके पास। इसी तरह अगर कॉलम की तादाद देखें तो कॉलम कितने हैं 1 2, कितने 1 2, तो 2 हमारे पास कॉलम है। तो
तो सी का मर्तबा क्या हो जाएगा आपके पास, सी का मर्तबा को क्या लिखते हैं हम, m बाय n। तो m कितने हैं यहाँ पर एक, और कतार कॉलम्स कितने हैं आपके पास दो, तो इसका मर्तबा कितना हो गया 1/2। ठीक है। इसी तरह अगर इसे देखें आपके पास, इसमें कतारें देखें कितनी हैं, तो देखें 1 2 3, कितनी कतारें हैं 1 2 3, यानी इसमें 3 कतारें हैं आपके पास। तो m कितना हो गया आपके पास 3, और कॉलम्स कितने हैं आपके पास, सिर्फ एक ही है। ऊपर से नीचे तरतीब देखें कितनी है, सिर्फ एक। तो कितने कॉलम है आपके पास, सिर्फ एक। तो d का अगर आप निकालेंगे d का मर्तबा, तो d का मर्तबा कितना हो जाएगा आपके पास, इसे लिखेंगे m बाय n। तो m कितना है आपके पास 3, और बाय में आपके पास n कितना आ गया आपके पास 1। तो इसका मर्तबा कितना हो गया 3/1। अब ये दो एक और कॉलम ये दिया हुआ है, तो इसका मर्तबा मैं निकालूंगा नहीं, आप खुद निकालेंगे। देखिए इसमें कतारें कितनी हैं, कतारें गिने 1 2 3, 3 कतारें हो गई। कॉलम कितने हैं 1 और 2, तो कितनी कतारें 3, और कॉलम कितने 2। तो इसका मर्तबा कितना हो जाएगा आपके पास 3/2। इसी तरह इसमें देखें, अगर f को देख लें, इसमें कतारें कितनी है 1, कॉलम कितना है 1, तो इसका मर्तबा कितना हो जाएगा 1/1। ठीक हो गया। तो बाकी जो बचे हुए सवाल हैं वो आप कीजिएगा, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है वो हम, तो ये हमारा सवाल नंबर 2 है। ये काफी सारे आपको क्या दिए हुए, कालिब दिए हैं, ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं। तो उन्होंने आपसे पूछा है कि आपने बताना है कि इनमें कौन से कालिब क्या है, मसावी हैं यानी इक्वल हैं। तो हमने पढ़ा था कि मसावी कालिब क्या होते हैं, ऐसे कालिब जिनके मर्तबे बराबर हो और जिनके मुतनाज़िर अरकान भी क्या हो, बराबर हो, यानी मर्तबे भी बराबर होने चाहिए और अरकान भी बराबर होने चाहिए। तो इनमें से हम ढूंढते हैं कि किन के अरकान क्या है, बराबर है और मर्तबे बराबर है। इस पहले वाले कालिब को देखें, इसमें आपके पास क्या है, एक ही कतार है, एक ही कॉलम है, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, यानी मर्तबा 1/1। इसी तरह सी को देखें, आपके पास सी में क्या है, 5 में से 2 गया, कितना बचेगा 3 बचेगा, तो इसका मर्तबा भी कितना हो गया 1/1, और इसका भी एक रुकन 3 हो गया, इसका भी 3 हो गया। इसका मतलब क्या है कि ए आपके पास किसके बराबर है, सी के बराबर आपके पास। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप इसे देखें बी को, बी में क्या है, पहला रुकन 3 है, दूसरा रुकन 5 है आपके पास, तो ये इसका मर्तबा कितना है 1 2, यानी एक कतार है 2 कॉलम है, एक कतार 2 कॉलम यानी 1/2। अगर इसको देखें आप यहाँ पर, इसमें यहाँ पर ये क्या है, एक कतार है 2 कॉलम है आपके पास। ये जो जमा हो रहा है ये एक ही कॉलम शुमार होता है, अगर अलग अलग होते फिर अलग कॉलम होता। तो ये क्या है आपके पास 1/2, इसका ऑर्डर भी यानी मर्तबा 1/2, इसका मर्तबा भी 1/2। इसका पहला रुकन 3, इसका भी पहला 3, इसका दूसरा रुकन 5 है, इसका कितना होगा देखें 3 + 2 5, तो दोनों के अरकान बराबर हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके पास बी है वो किसके बराबर होता है, वो आई के बराबर है आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर आप इसको देखें, ई को देखें, तो ई में आपके पास पहला रुकन 4 है 0 6 2, इसको देखें 4 0 6 2। इसी तरह यहाँ पर देखें 2 और 2 कितना हो गया 4 बनता है, 2 में से 2 गया कितना हो गया 0, 2 और 4 कितना हो गया 6, और 2 में 0 जमा करें कितना हो गया 2। तो इसका मतलब जे एच और आई तीनों क्या है आपके पास बराबर है। कौन कौन आपके पास, जे बराबर है, कौन है एच बराबर है ई, क्योंकि इनके देखें अरकान भी बराबर हैं। और इसका मर्तबा देखें 2 कतारें 2 कॉलम, 2 कतारें 2 कॉलम, 2 कतारें और 2 ही कॉलम, तो मर्तबे भी बराबर हैं और इनके अरकान भी क्या हैं बराबर हैं आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अब आप एफ को देखें, एफ में आपके पास क्या है 2 कतारें, कितनी कतारें 2, 1 2, और कॉलम कितना है 1 आपके पास। इसमें देखें आपके पास 2 कतारें 1 कॉलम, ये जो जमा नफी हो रहे होते हैं ये एक ही शुमार होते हैं, तो 2 कतारें 1 कॉलम, तो ये 2/1 है, इसका मर्तबा भी कितना है 2/1, तो दोनों क्या है आपके पास बराबर। 3 में से 1 गया कितना बचेगा देखें 2, 3 और 3 कितने हो गए 6, तो दोनों बराबर हैं। इसका मतलब आपके पास जी किसके बराबर है, आपके पास एफ के बराबर है। तो इसमें सिर्फ यही बताना है कि कौन सा कालिब किसके बराबर है। तो उसमें 2 ही चीजें आपने याद रखनी थी, एक तो उनके मर्तबे बराबर होने चाहिए और दूसरे उनके मुतनाज़िरा अरकान। मुतनाज़िरा अरकान का मतलब क्या है, देखो पहला रुकन पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के और चौथा चौथे के बराबर होना चाहिए, तब ये जाके क्या होते हैं आपस में मसावी होते हैं, वरना मसावी नहीं होते। ये हमारे पास सवाल नंबर 3 आ गया। तो सवाल नंबर 3 को हमने क्या करना है, हल करना है।
तो उसमें उसने कहा है कि आप क्या करें, इसमें ए की कीमत भी आप मालूम करके दें, इसमें क्या करें आप बी की कीमत भी मालूम करके दें, और इसमें क्या करें आप सी की कीमत भी मालूम करें, और इसमें आपने डी की कीमत भी क्या करनी है, मालूम करके देनी है हमारे पास। ठीक हो गया। तो इसको हमने क्या करना है, हल करना है। अब हल करने के लिए आप जरा गौर करें कि ये दो कालिक हमारे पास दिए गए और दोनों के दरमियान क्या लगाया हुआ, बराबर। तो मतलब ये दोनों कालिक क्या है, मसावी। तो मसावी कालिक में हमने पढ़ा था कि इनके अरकान भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर। देखो ये पहला है, पहला किसके बराबर होगा, पहले के, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के बराबर होगा। तो इनको हम लिख सकते हैं कि आपके पास जो a जमा c है, यानी a जमा c, वो किसके बराबर होगा, ये पहला रुकन है, वो बराबर होगा आपके पास 0 के। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास a जमा 2d, वो किसके बराबर होगा, दूसरा रुकन है तो -7 के बराबर होगा। इसी तरह c नफी 1, वो किसके बराबर होगा, वो 3 के बराबर होगा। सिमिलर आपके पास ये 4d -1, 4d -6, ये किसके बराबर होगा आपके पास, 2d के बराबर। तो ये हमारे पास कुछ मुसावतें बन गई, यानी कि पहली मुसावत आपके पास, ये क्या हो गया आपके पास, दूसरी मुसावत हो गई, इसको हम कहेंगे तीसरी मुसावत, और ये क्या हो गई हमारे पास, चौथी मुसावत। तो हमने क्या करना है, इनको हल करना है, हल करके ए बी सी के जवाब निकालने हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले उन मुसावात को लेंगे जिसमें एक कीमत हो। मसलन इसमें देखें ए और सी 2 है, इसको हम नहीं लेंगे। इसमें ए भी है, डी भी है, इसको भी हम नहीं लेंगे। तो ये मुसावात देखें, इसमें सिर्फ एक सी है, तो इसको हम पहले ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। मुसावात, कौन सी मुसावात लेनी है, मुसावात नंबर 3, मुसावात नंबर 3 को हल करने से। तो मसावात नंबर 3 में आपके पास क्या है, इसको हम लिख सकते हैं c नफी 1 बराबर है 3, c नफी 1 बराबर है 3। 1 को उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर एक क्या है नफी का, उधर जाकर क्या हो जाएगा, जमा का। तो 3 जमा 1, तो कितना आ गया आपके पास, 4। 3 और 1 कितना होता है, 4। तो इसका मतलब c की कीमत आपके पास कितनी निकल आई, 4 निकल आई। c की कीमत कितनी आ गई आपके पास, 4। इसी तरह हम क्या करेंगे, इस मसावात 4 को हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है, मतलब एक ही कीमत है। तो मसावात 4 को हल करने से, मसावात नंबर 4 को हल करने से, 4 को हल करेंगे तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, इसको लेंगे हम, ये आ गया 4d -6 इज इक्वल टू 2d। तो d को इधर लाएं आप, देखिए 4d, ये d जमा का है, इधर आकर क्या हो जाएगा, नफी का, और ये 6 इधर जमा का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, नफी का। तो 4d में से 2d जाएंगे, कितने बचेंगे आपके पास, 2d बराबर है 6। 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, जरब, जब इधर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, तकसीम। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 6/2। तो 6 को आप 2 से तकसीम करेंगे, 2 × 2 2 3 6, तो d की कीमत कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 निकल आएगी आपके पास। ठीक हो गया, ये किसकी कीमत आ गई, d की कीमत। अब हम क्या करते हैं, अब आपके पास देखिए c की कीमत भी है, d की भी है। अब इसको देखें, अगर आप ये मुसावात नंबर 1, मुसावात नंबर 1 में आपके पास क्या है, यहाँ c की कीमत है, तो आप क्या करेंगे, c की कीमत यहाँ पर दर्ज कर देंगे। मुसावात नंबर 1 में c की कीमत को दर्ज करेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, मसावात नंबर 1 में c की कीमत दर्ज करने से, c की कीमत दर्ज करने से, c की कीमत हम क्या करेंगे, इसमें दर्ज करेंगे। अब देखिए मुसावात 1 की क्या, मुसावात 1 है a जमा c बराबर है कितनी है, 0। अब c की जगह हम क्या रखेंगे, 4। तो देखिए ये क्या बनेगी, a की जगह पे a आ जाएगा आपके पास, जमा c की जगह पे क्या आएगा, 4, और बराबर है 0। 4 को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, नफी का, तो क्या आ जाएगा, -4। तो ये जवाब आ गया किसका, a का। देखिए हमने क्या करना है, आपके पास a की कीमत हम क्या करेंगे, मसावात नंबर 2 में दर्ज करेंगे। तो a की कीमत मसावात नंबर 2 में दर्ज करने से, तो a है क्या चीज आपके पास, ये 2 मुसावात 2 है क्या चीज आपके पास, a जमा 2 भी बराबर है नफी 7। तो a की जगह हमने क्या रखा, नफी 4, और ये 2 भी आ गया, और ये क्या आ गया, नफी का 7।
तो ये यहाँ पर 4 क्या है, नफी का, इधर लेकर आएंगे तो ये 4 क्या हो जाएगा आपके पास, जमा का। तो जमा 4 हो गया, तो 7 में से 4 गया, कितना बचा आपके पास, नफी का 3, तो 2b, b या 2 यहाँ जरब हो रहा है, उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, तकसीम, तो -3/2। इसको अगर आप तकसीम करें तो ये -1.5 आपके पास इसका जवाब आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। तो इस तरह देखिए हमारे पास सबकी कीमतें आ गई, यानी b की कीमत 1.5, a की कीमत -4, d की कीमत 3 और c की कीमत कितनी आ गई आपके पास, 4 आ गई। तो ये तो थी हमारी एक्सरसाइज। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।